अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कड़ी बनाने का तरीका शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है। कड़ी पकोड़ा की रेसिपी चलें यहाँ पे हम तैयार करते हैं। ये मेरे पास लस्सी है, चाटी की लस्सी है, मैंने अपने गाँव से मंगवाई है। आप दही से भी बना सकती हैं। अगर दही ना मिले तो अगर ये चाटी की लस्सी मिल जाए तो और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। ये मेरे पास 1 पाव बेसन है जो हम इसमें ऐड करेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, गुठलियाँ ना रहें। यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से लस्सी में बेसन को डाल के अच्छी तरह से मिक्सचर से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने ऐसे मिक्स करना है, कोई गुठली ना रहे इसमें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छी तरीके से ऐसे आपने ब्लेंड कर लेना है। 2 से 3 दफ़ा रोक रोक कर आपने इसे ब्लेंड करना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा टेक्सचर आ गया इसमें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। ऐसा ही आपने भी इसे ब्लेंड करना है, कोई गुठली ना रहे, क्योंकि गुठली होगी तो फिर जब कड़ी बनाएंगे वो सारी जुड़ जाएगी। ऐसे अच्छी तरह आपने इसे हिला के देख लेना, कोई गुठली तो नहीं है। तो इसे हम ढक कर रख देंगे। चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं। एक तो मक्खियों ने जान खाई हुई है मेरी, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो रही हैं हमारे घर में, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं इतनी ज़्यादा। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है 1 चम्मच भर के लिए मैंने, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च लिए, ½ टीस्पून हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा साबुत लिया है। गरम मसाला जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसमें भी पिसा हुआ है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर साबुत ज़ीरा लेंगे। टमाटर हैं मेरे पास और हरी मिर्च हैं, 2 मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ पे कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है। कढ़ाई गर्म जैसे होगी अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 1 कप भर के इसमें ऑयल का ऐड किया है। आप घी यूज़ करते हैं तो घी डाल लें, ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल ही डालें। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो मैंने काट के रखे हुए थे पहले से ही। इससे अच्छी तरह से हम हिलाएंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। हल्का ब्राउन कलर जब आ जाए, ये देखिए लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है इसमें, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया इसमें। यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए इसे भी अच्छी तरह से हिलाएं, भून लें अच्छी तरह से। मसाला भूनते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, हल्का हल्का पानी साथ ज़रूर लगाया करें, क्योंकि जो मिर्चों की ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो लहसुन अदरक की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं साथ यहाँ पे। इसे अच्छी तरह से आपने ऐसे भून लेना, हल्का सा भून लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। यहाँ पे अब जो मेरे पास मसाले हैं वो मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, क्योंकि मैं फिर बार बार कहती रहती हूँ हर वीडियोज़ में, मैं यही आपको कहती हूँ कि पानी ज़रूर डालें। मसाला भूनते वक्त जो मिर्चों की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से भून जाता है मसाला। आपने 5 से 6 मिनट ऐसे ही मसाले को तकरीबन भूनते रहना है ताकि मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह से भून जाएं। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया, कलर कितना अच्छा आ गया इसमें। ये ऐसे आपने इसको देख लेना है। मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है मसाला हमारा। अब यहाँ पर हम इसमें जो हमारे पास लस्सी रखी हुई थी, जो हमने बेसन और लस्सी मिक्स करके रखी है, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए ऐसे आपने ऐसा से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लेना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब कड़ी बनाएं तो चम्मच कड़ी से बाहर मत निकालें, कड़ी का जायका ख़राब हो जाता है। हल्का हल्का ऐसे बस आपने हिलाते रहना है, साथ साथ हल्की आंच पे ऐसे पकाना है। तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना। तेज़ आंच पे ये गाढ़ी तो हो जाएगी लेकिन बेसन कच्चा रह जाएगा आपका। ऐसे देखें जब उबाल आने लगे तो हल्का हल्का ऐसे आप हिलाते रहें, ऐसे हल्की आंच पर ऐसे पकाएं।
हाई फ्लेम आपने नहीं करना, लो फ्लेम पे पकाना। ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद इसकी हालत देखें ऐसी हो गई है, गाढ़ी हो गई है पहले से, ये देखें। और यहाँ पर मैंने कड़ी के साथ, जाहिर सी बात है कड़ी और पकोड़े ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। कड़ी के साथ मैं पकोड़ों का सामान तैयार मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें, साथ ही हम पकोड़े बनाकर भी कड़ी में ऐड करेंगे। अगर मेरे पकोड़ों की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं कार्ड, जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर कार्ड आएगा उसमें मेरी पकोड़ों की रेसिपी है। देखें कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब यहाँ पे मैंने ऑयल, पैन में मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया है ऑयल। यहाँ पे देखें पैन में ऑयल गरम हो रहा है हमारा। आपने ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना, जैसे ही आप पकोड़े डालेंगे पकोड़े आपके जल जाएंगे। आपने चेक कर लेना ऑयल कितना गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ। अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो आंच हल्की कर दें आप, ताकि ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर आप इसमें दरमियाना सा ऑयल हो तो फिर इसमें आप पकोड़े डालें ताकि जले ना। पकोड़ों को तेज़ आंच पर कभी भी मत पकाएं, पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पर पकाएं, बहुत ही प्यारा कलर आता है पकोड़ों का। पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, कड़ी में पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए व्यूवर्स, आपने ऐसे पकोड़े, मैंने बेसन बना के रख लिया था इनका सामान, ऐसे आपने एक एक करके पकोड़े डाल देने इसमें फ्राई पैन में। एहतियात करें, हाथ मत जलाएं, एहतियात से डालें इसमें। एक एक करके आपने ऐसे पकोड़े इसमें डाल देने पैन में। ये देखिए पकोड़ों को एक तरफ से कलर आ चुका है। अब हम इसे पलटेंगे, दूसरी साइड पे लाइट ब्राउन सा कलर इसका आ चुका है, ये देखें। अब हम इसे ऐसे पलट देंगे दूसरी तरफ। एहतियात ज़रूर किया करें, ये ना हो कि मेरी तरह हाथ जला बैठे हैं अपना। मेरा अक्सर ही हाथ जल जाता है, ख़ासतौर पर पकोड़े जब मैं बनाती हूँ तो। ये देखें पकोड़े हमारे तैयार हो गए, कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। ये देखें ऐसे आपने निकाल के पहले रख देने बाहर। ये देखें एक एक करके सारे पकोड़े मैं निकाल के ट्रे में रख दूंगी। अगर मेरी कोई गलतियां हो तो नोट मत, बिल्कुल भी नोट मत कीजिएगा, मेरी गलतियां को इग्नोर कीजिएगा। बहुत ही मेहरबानी होगी आप लोगों की, आप लोगों का प्यार और दुआओं से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। ये देखें अब मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए कड़ी में, इसे ऐसे हिला लें। और भी पकोड़े साथ साथ बन रहे हैं, ये देखें जैसे जैसे बनते जाएंगे साथ साथ मैं उसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें व्यूवर्स, ये डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। कड़ी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है, खट्टी खट्टी, क्योंकि चाटी की लस्सी थी ना वो खट्टी बहुत थी, इसीलिए हमारी कड़ी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही कमाल की बनी है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।